नमस्कार, आप देख रहे हैं पुंडरी खबर। गांव चुड़ू माजरा के अंदर सर्व समाज की एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि गांव चुड़ू माजरा का नाम परिवर्तित नहीं किया जाएगा और गांव चुड़ू माजरा का चुड़ू ऋषि जी के नाम पर ही रहेगा। 36 बिरादरी के लोगों ने एक कमेटी का गठन किया और कहा कि किसी भी सूरत में गांव के नाम का बदलाव नहीं किया जाएगा और कमेटी के सदस्य जो हैं वो डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, क्योंकि प्राचीन काल से ही चुड़ू ऋषि के नाम पर ही गांव का नाम है और इसी नाम पर ही रहेगा। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को गांव के अंदर गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती मनाई गई थी सरकारी तौर पर और मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि गांव का नाम जो है वो गुरु ब्रह्मानंद माजरा के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन गांव के लोग इससे खफा नजर आए और एक सर्वदलीय बैठक करके निर्णय लिया गया कि गांव के नाम का तो ये चेंज नहीं किया जाएगा। आइए हम सुनाते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना है। करके देवियां जी खबर को साथ शेयर जरूर करें। सरपंच को लेटर पैड अपने कॉन्फिडेंस में लेगा। सरपंच ये भी हो सका भी सरपंच उनका कॉन्फिडेंस में आया भी नहीं चाहिए फिर। और सरपंच को एक वो दिखाया गया भाई मुख्यमंत्री से सीधी बात करा देंगे, अरविंदर कल्याण गहलोत तेरी बात करा देंगे, तेरा ये काम करा देंगे, तेरा वो काम करा देंगे। सिर्फ सरपंच यहाँ थोड़ी सीमित है। हमारी तो एक माननी नहीं चाहिए नया बात है जो गलत बात हो गलत होने लायक नहीं है। फिर तो उसका वो मोरा बन गया, किस्म मोरा तो वही है। लेकिन अगर आप मतलब कोई बड़े बड़े खड़े हैं ये बता दो भी चूड़ साध किसी का वो रखा था, किसी का वो था, 36 बिरादरी के लोग खड़े हैं, अगर किसी का हो तो बता दो, नहीं हो तो किसी का बता दो। 14-15 पीढ़ी का मैंने पता 14-15 पीढ़ी में खड़ी चुड़ू बाबा नहीं अंदर पीछे से गांव बसाने वाला चुड़ू बाबा है। 700-800 साल पहले चुड़ू बाबा बसाया था, हम धक्के खाते फिरे तो उसने शरण दी थी। और हम इतनी सेवा गुरुजी ब्रह्मानंद की करा, इतनी इसकी करा, इतनी मान्यता उसकी करा, इतनी इसकी करा। एक वो कल्ला रोडों का है, ये 36 बिरादरी का है और 36 बिरादरी ने ये किया था। इसमें सभी जाति आती है, इसमें किसी का वो नहीं है, लेकिन ये हमारे गांव के अंदर एक ही है। ये सिर्फ चूड़ ऋषि महाराज जिसको 36 जात मानती है। ब्रह्मानंद वाले में चलते वहाँ रोड कहाँ, रविदास वाले में जाओ, रविदास कहाँ, वाल्मीकि कहाँ, उसके कहाँ, परशुराम वाले में। लेकिन ये 36 बिरादरी का गुरु है और ईशो ने हमारे को शरण दी थी आज तो 700-800 साल पहले। गुरु जी भी सारा काम मानना है। बड़े बुजुर्ग आज से 700 साल पहले करे। हम एक बात कहा, राम का मंदिर 9 लाख साल हो गए, आज भी उसका अयोध्या नाम है, वहाँ राम का नाम नहीं पलटा। पबनाम के अंदर एक जसमिंदर सिंह शहीद हुआ था, उसने उनके घर के साइड के पूछा 71 की लड़ाई में लड़ी उसने मर गया। उसने कहा कि क्या चाहिए आपको, उन्होंने कहा हमारे गांव में स्टेशन या स्टेशन दे। लेकिन आज भी जसमिंदर पवनावा के नाम से स्टेशन मिला, उन्होंने अपना पवनावा का नाम नहीं पलटा। और यहाँ सन 81 के अंदर डीसी आया था फल गाँव में, उसने कहा था पुराने पेड़ काट दो और नए पेड़ लगाओ। फल ऋषि महाराज ने रात को उसने सपने में दिखाई दिया, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। आज भी देखो जाके वहाँ फल में पेड़ के गमले बनाए हैं और चूड़ ऋषि पहला भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और चूड़ ऋषि महाराज ने जगदीशानंद को सबक दिखाया था, देवियां यहीं से बाजी थी, पिटे छेती थी, लेकिन चूड़ ऋषि महाराज 36 बिरादरी का है। 600 साल पहले जंगल राज था, यहाँ कोई जमीन लाट नहीं हुई थी। जो है 650 साल पहले यहाँ चूड़ू संत तपस्या करते थे जंगल में। यहाँ तीर्थ था एक, उसमें एक दोकटा निकला और दोकटे का काई लगी हुई थी और हमारा गांव के 7 आदमी फल में बसते थे पहले। फल से फिर बीच में एक खेड़ा बसाया, फिर वहाँ से भी पेल किए, फिर यहाँ चूड़ू संत के आश्रय में आकर के बसे थे। वो सातों घरों से ये ये कितने दिन पहली बात है? 650 साल पहले। मतलब चूड़ सिंह जी जो है ना संत हुए थे, कोई महात्मा तपस्या करी, तपस्या करे थे, तो यही लीन हुए थे, वो यही लीन हुए थे तपस्या करते करते। हाँ जी, हाँ जी। चूड़ू संत महाराज जी 650 साल पहले यहाँ तपस्या करते थे। जंगल था, जंगल में तपस्या करते थे
और उसके आश्रय में आकर के हमारे बड़े बुजुर्ग 7-8 आदमी थे जिनने 7-8 घर बसाए होगा, उनके आश्रय में रहे। यहाँ से जोटा निकला था तालाब में से, काई लगी हुई थी और वो जा रहा था तो उन 5-7 आना वो देख करके भाई उड़ा कोई आसरा मिलेगा, यहाँ तालाब है, यहाँ कोई तीर्थ है, कोई यहाँ वो भी है, संत भी है। देखा तो चूड़ू संत तपस्या करे थे यहाँ, उसके आश्रय में आकर के यहाँ बैठे थे और ये गाँव बसा था और उनके नाम से बसा था। तो आपके जो पूर्वज थे वो कहाँ से आए थे, कुछ पता हो आपको? फरल गांव में बसा था। फरल गांव में बसे करे थे? हाँ जी, हाँ। फरल से यहाँ आए थे? फरल से यहाँ आए। तो आपके गांव की जो उत्पत्ति है हाँ, फरल गांव से हुई है? फरल गांव से। और जो संत महात्मा थे चूड़ सिंह, उनकी छत्र छाया में, उनकी शरण में हुई है? उनके सारे में हम यहाँ बैठे थे और उनके सारे में यहाँ करके बसे थे और उन्होंने ये कहा था कि सदा आपने सच बोलना, प्रण थे उनके लिए थे कि आपने सच बोलनी है, झूठ नहीं बोलनी है। आपने जो है गऊ और इनकी सेवा करनी है और आपने माउस के दिन बैलों को छोड़ना है, उनकी छुट्टी करनी है। मतलब माउस के दिन बैल जोतने नहीं है? जोतने नहीं है। और एक उन्होंने ये कहा था शराब नहीं पीनी है, मीट नहीं खाना है, मीट नहीं बनाना है और सादा खाना खाना है, सादा और सेवा करनी है आई गई की और सबकी मान सम्मान करना है। ये बातें किसने कही थी? ऋषि जी ने, चूड़ू संत महाराज ने। तो सरपंच साहब ने कहा भाई मैं जल्दबाजी में, आनन फानन में या कुछ 2-4 आदमियों के कहने पर या उनमें कोई, मैं समझता हूँ शायद इतने इस स्तर का ज्ञान ना हो, उन्होंने इसकी टेक्निकलिटी, फिजिबिलिटी या अन्य जो फ्यूचर में आने वाली समस्याएं हैं, शायद हो सकता है उन आदमियों ने इसका अनुमान ना हो। गांव का बच्चा जागरूक है, गांव के लोग पढ़े लिखे हैं, गांव में बहुत नए नए युवा लड़के एजुकेटेड हैं और गांव का हर आदमी जागरूक है। और वैसे भी हम भावना जो जुड़ी हुई है गांव की, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। गांव में पंडित रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, महर्षि परशुराम जी हैं, सबके सम्माननीय हैं। महर्षि वाल्मीकि जी हैं, गांव में वाल्मीकों के घर हैं, सबके सम्माननीय हैं। महर्षि कश्यप जी हैं, सबके सम्मानित हैं। महर्षि हमारे ये रविदास जी हैं, तो सबके माननीय हैं। यूँ नाम हम किस किस के नाम से रखेंगे? तो आज कितनी सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और कब जो है प्रपोजल जो है इसकी करते हैं? 20 सदस्य कमेटी यहाँ बनाई गई है, जिसके नाम आपको बाद में दिए जाएंगे। और वो कमेटी सरपंच साहब के माध्यम से और डीसी के माध्यम से माननीय हरियाणा सरकार को ये अपना ज्ञापन देगी कि हमारा ये नाम एज इट इज पहले वाला चूड़ माजरा ही रहने दिया जाए, इसमें किसी प्रकार का फेरबदल या तरमीम ना की जाए।